चैप्टर है फ्रिक्शन। लास्ट जो फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा उसमें आपने फ्रिक्शन पढ़ा है थोड़ा सा। क्या है फ्रिक्शन? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ना। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स which comes into play when two bodies in contact are sliding over each other। क्या मतलब हुआ? फ्रिक्शन वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स है तो जो दोनों बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई होगा उनको क्या होना चाहिए? आपस में कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। ये वो फोर्स है जो तब अप्लाई होती है, तब एप्लीकेबल होती है जब जो दो बॉडीज है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर कॉन्टैक्ट में मूव होंगी। लेट्स से इसको मैं इसके ऊपर ऐसे मूव कर रहा हूं, तो यहाँ पे मूव करने में थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत स्मूथली मूव हो रहा है, ऐसे इसको थोड़ा सा फोर्स लगानी पड़ेगी। वो जो मोशन को फोर्स अपोज कर रही है वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन। समझ आया? आप मान लो घर पे कोई चीज को पुश करते हो, एक ब्लॉक है आपके पास, उसको आप पुश कर रहे हो, तो पुश करते टाइम आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको कोई चीज अपोज कर रही है, तो वो जो अपोजिंग चीज है वो क्या है? फ्रिक्शन। समझ आया? समझ आया? फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स जो आपके मोशन को अपोज करे। जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, उनके बीच में जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर ये जैसे ये एग्जांपल है, ये आप एक ने ब्लॉक रखा है, एक बंदा इसको यहां से पुश करता है। अब इसको पुश करने में, इसको जब पुश करेंगे ये ब्लॉक इस फ्लोर के ऊपर स्लाइड होगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, इस पार्ट पे ऑयल पड़ा है। अब आप बताओ यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगी या यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगी? ऑयल वाले पार्ट, पत्थर वाले पार्ट पे ज्यादा फोर्स लगेगी पुश करने में या ऑयल वाले पार्ट पे? ऑयल वाले पार्ट पे, पत्थर वाले पार्ट पे। क्यों? क्योंकि पत्थर वाले पार्ट पे फ्रिक्शन ज्यादा है। ऑयल वाले पार्ट से क्या हुआ? सरफेसेस स्मूथ हो गई, फ्रिक्शन कम हो गई। समझ आई? अब आपकी कोई भी सरफेस होती है, मैं एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर अगर रब कर रहा हूं, तो ये हैंड की जो सरफेस है वो ऐसे ऐसे हर सरफेस में क्या होता है? इरेगुलरिटीज होती हैं। इरेगुलरिटीज मतलब कोई भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। दूसरी सरफेस में भी क्या होंगी? इरेगुलरिटीज होंगी। जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी तो ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे में क्या हो जाएगी? इंटरलॉक हो जाएगी, और तभी हमें उसको मूव करने में क्या होगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। उसी फोर्स को क्या कहते हैं? वो जो इंटरलॉक हो गया उसी फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब समझ आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? गाड़ी जब चलती है, अगर आगे मड हो तो उसका टायर वहीं पे घूमने शुरू हो जाता है, वो आगे नहीं चल पाता। क्यों? टायर के नीचे क्या है? मड है। सरफेस स्मूथ हो गई तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए वो चीज आगे नहीं जा पा रही। आप घर पे कोई इंक्लाइन सरफेस है, लेट से कोई ऐसी सरफेस है, उस पर आपने ये चीज ऐसे रखी, ये यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि इसमें और मेरी स्किन में क्या हो रही है? फ्रिक्शन हो रही है। अगर मैं ऊपर ऐसे ज्यादा बढ़ाऊंगा तो गिर जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे रुका है, किसकी वजह से अटका है? ये इसकी, ये सरफेस और मेरी स्किन की ये सरफेस के बीच में क्या है? फ्रिक्शन। उसकी वजह से ये ऐसे नीचे स्लाइड नहीं हो रहा। अगर मैं ये सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दूं तो मैं ऐसे क्या करूंगा? वो चीज क्या हो जाएगी? नीचे स्लाइड हो जाएगी। तो वो फोर्स जो किसी मोशन को रोकती है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। ये टेबल में ऐसे पुश कर रहा हूं, पुश करने में फोर्स लगानी पड़ रही है। वो फोर्स किसकी वजह से लगानी पड़ रही है? फ्रिक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि टेबल के जो नीचे ये इसकी लेग्स हैं वो फ्लोर के साथ क्या है? इंटरलॉक हो चुकी हैं। उसको ऐसे खींचने में फोर्स लगानी पड़ेगी। यही टेबल में अगर किसी कच्ची जगह पे रखूं या फिर ग्रास पे रखूं तो मुझे खींचने में और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एट द एंड आप कह सकते हो जैसे जैसे कोई सरफेस जितनी ज्यादा रफ होती है वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कोई सरफेस स्मूथ होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो जैसे ये एक एग्जांपल है, ये दो बुक्स हैं,
ये आपस में एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, तो इनको जब मूव करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगी। अब इस बुक को ऊपर उठा लिया, ये दो बुक्स की वो है मॉलिक्यूल्स या एटम्स आप मान लो, अभी ये कांटेक्ट में नहीं है, तो अभी अगर मैं इसको ऐसे मूव करूं तो देखो कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे ही ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए, ये दोनों कांटेक्ट में हो गए, अब ये जो गैप है बीच में उनमें ये इंटरलॉक होके फंस जाएंगे। अब जब हम इस हर बॉडी की सरफेस स्मूथ नहीं होती, जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे ना, यहाँ पे देखने में आपको चीजें स्मूथ लगती हैं, बट जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे वहां पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं। अभी देखने में तो ये भी स्मूथ लग रहा है, बट जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगा के छोटा करके, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज होगी। ठीक है, तो देखने में ये भी स्मूथ लग रही है, बट जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखा तो इसमें कितनी सारी इरेगुलरिटीज हैं। अब जब हम इसको एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, देखो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गई। आपने हाथ जब आपस में ऐसे रब किया तो हीट प्रोड्यूस हुई, गर्म हुआ, तब सर्दियों में कहते हैं ऐसे करके हाथ गर्म करो, है ना। तो जैसे आपने दोनों सर्फेसेस पास रख के मूव की, फ्रिक्शन बढ़ गई। देखो ये थर्मामीटर है, कहीं पे आपने इसको पास किया, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब वो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं आपस में रब होने की वजह से वो वाइब्रेट हो रहे हैं, और वाइब्रेट होने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये देखो, ये भी स्टेबल स्टेट में है, इतने ज्यादा हिल नहीं रहे। जैसे इनको मूव करेंगे, इनकी मूवमेंट कितनी, वाइब्रेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो फ्रिक्शन की वजह से जब दो बॉडीज आपस में मूव होती हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी हीट अप हो जाती है। समझ आया? ठीक है। क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन इफेक्ट होती है? क्या फैक्टर्स हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। नेचर ऑफ टू सरफेस मतलब कि आपकी, पहला आपने बोला नेचर ऑफ टू सरफेस। नेचर ऑफ टू सरफेस का क्या मतलब हुआ, जो दो सरफेसेस हैं वो कैसी हैं, वो कितनी स्मूथ हैं और कितनी रफ हैं। जितनी ज्यादा सरफेसेस रफ होंगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी। जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ होगी फ्रिक्शन उतनी कम होगी। तो ये आ गया पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर कि वो दोनों सरफेस आपस में कितनी जोर से प्रेस हैं। अगर आप अपने हैंड्स को थोड़ा से दूर रख के रब करो, इजीली रब हो रहा है, इजीली हो रहा है। अब थोड़ा प्रेस करके रब करो, फ्रिक्शन बढ़ गई। तो जितनी ज्यादा जोर से आपकी सरफेसेस एक दूसरे के साथ प्रेस्ड हैं, यही आप कर सकते हो। डेस्क के ऊपर हाथ हल्का सा रख के रब कर रहे हो, इजीली हो रहा है, प्रेस करके रब करो, है ना। जितनी फोर्स से ज्यादा आपस में बॉडी प्रेस्ड है उतनी ज्यादा क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। तीसरा फैक्टर आता है एरिया ऑफ कांटेक्ट। दो बॉडीज का कितना एरिया आपस में कांटेक्ट में है। मैं ये दो फिंगर्स पे इतनी फोर्स लगा रहा हूं, तो एरिया कितना कांटेक्ट में है, सिर्फ ये वाला, फ्रिक्शन कम है, कम है। इसी फोर्स के साथ पूरा हाथ लगाओ, अब मूव करो, फ्रिक्शन बढ़ गई। जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। इस टेबल का जो वेट है, अगर मैं इसको सीधा रखूं या उल्टा रखूं, वेट बराबर है। इस टाइम इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, वो 4 लेग्स। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, ये पूरा पार्ट। उस केस में फ्रिक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो फ्रिक्शन किस किस, क्या 3 फैक्टर्स हुए। पहला फैक्टर नेचर ऑफ सर्फेसेस, नेचर ऑफ द टू सर्फेस। जो दो सर्फेसेस है उनका क्या नेचर है, वो कितनी रफ है या वो कितनी स्मूथ है। जितनी ज्यादा रफ उतनी ज्यादा फ्रिक्शन। सेकंड फैक्टर क्या आया, the force with which the two surfaces are pressed the force with which the two surfaces are pressed together। किस फोर्स के साथ आपकी दोनों सर्फेसेस प्रेस्ड हैं। आपने हल्की प्रेस की, फ्रिक्शन कम है। आपने ज्यादा प्रेस किया, फ्रिक्शन बढ़ गया। और थर्ड फैक्टर क्या आया, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट, थर्ड फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। आपकी जो दोनों फोर्सेस है उनका कितना एरिया है जो आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, जैसे जैसे एरिया बढ़ गया, आपने अभी 2 फिंगर्स ऐसे मूव की, इजीली मूव हुई। आपने पूरा हाथ रख के मूव किया, फ्रिक्शन इंक्रीज होगी। जैसे जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन भी क्या होगी,
इंक्रीज।